राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हमारा दिन का शुरुआत हो चुका है और किसी ने सही कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम डेली रूटीन का ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो ये हमारी छोटी सी एक कोशिश ही रहती है हर दिन का ब्लॉग आप लोगों के बीच शेयर करने का। तो गाइस, हमारा मॉर्निंग का शुरुआत अभी अभी समथिंग बता सकते हैं कि 6:30 बज चुके थे, क्योंकि मॉर्निंग में इतना काम रहता है। और आज मैं उठ चुकी थी 5:30, मतलब 5:15 में उठ चुकी थी। और फिर थोड़ी देर अपना फ़ोन वगैरह देखा। फिर इसके बाद मैंने झाड़ू लगाया हर जगह। झाड़ू लगाने के बाद जितने कपड़े थे इधर उधर फैले उनको फोल्ड किया। फिर अपना नहा कर और फूल तोड़ने गई थी, क्योंकि अगर फूल लेट तोड़ने जाते हैं तो फिर फूल मिलता ही नहीं है पूजा के लिए। तो फूल तो सबसे पहले स्पेशल है क्योंकि भगवान को चढ़ता है। तो मैंने फूल वगैरह तोड़ के लाया। फिर इसके बाद वॉथिंग मतलब नहाया और नहाने के बाद पूजा वगैरह शुरू कर दिया। तो भगवान से दुआ करती हूँ कि आप लोग सब खुश रहें, मस्त रहें और आप लोग अपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहें और अपने लाइफ में बहुत आगे तक जाएं। तो अपने गणेश जी से, अपने भोले बाबा से, मतलब सारे भगवान जी से यही कहूँगी कि आप सब खुश रहें, साथ में हम भी खुश रहें और हमारी भी फैमिली स्वस्थ रहे और आगे बढ़े ऐसे। तो दिन का शुरुआत हमारा हो चुका है। डेली रूटीन का ब्लॉग जैसे मैं शेयर करती हूँ आपके बीच, तो मैं लेके आ चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करिएगा, साथ में आप लोग शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, क्योंकि लाइक बहुत कम करते हैं। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट हर ब्लॉग में रहता है कि लाइक कमेंट के साथ ही हमारे फुल वॉच किया करिएगा ब्लॉग को। तो इसके बाद मैं अपना पूजा वगैरह करने के बाद अब चली किचन में। हस्बैंड बाहर के रूम में पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते फिर से सो गए और मैं और नमी यहाँ सो रही थी। तो नमी तो मेरी सो रही है और मैं नमो के ही लिए उठी थी मॉर्निंग में। लगाई हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता, अगर पोछा लगाने लगती तो नमी के लिए लेट हो जाता। तो पूजा वगैरह करके आ चुके हैं किचन में और उधर मेरी दीपक जल रही है, लक्ष्मी माता। तो इधर मैंने दाल रख दिया है और इधर मैं सब्जी वगैरह काट रही हूँ, मतलब सारी चीज़ों को कट करके रखूँगी, क्योंकि लाडो रानी हमारी नमू स्कूल जाएगी ना। तो वो कल रात में, कल एकादशी था तो मैंने दाल चावल नहीं बनाया। तो वो रात में 10 बजे के समथिंग मुझसे दाल चावल मांग रहे थे। मुझे लगा कि नहीं, कल दाल चावल रोटी सब्जी सब बना के उसको, वैसे मैं बीच बीच में बना के खिला के भेजती हूँ दाल चावल, ताकि गरम गरम खा के जाए, क्योंकि जब आती है तो ठंडा रहता है खाना दाल चावल। तो वही मैं दाल रख दी हूँ। अब फटाफट दाल पकने ही वाली है। मैं पूजा करने जब गई उससे पहले ही दाल रख दिया, तब दाल पकने वाली है। दाल चंद करके चावल रखूँगी, साथ में सब्जी काटूंगी और मैं मेरे लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि नमी के पापा सो रहे हैं। 3 लोगों के लिए चाय नहीं, क्योंकि नमी के पापा तब पिएंगे चाय जब नमी को स्कूल छोड़ के आएंगे। तो फटाफट लग जाते हैं काम में और आपका वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो चलते हैं, लग जाते हैं काम में, है ना, क्योंकि ज़्यादा आगे बात करने का टाइम नहीं, बस शूट कर सकती हूँ। तो इधर मैं सब्जी वगैरह काट लेती हूँ और मैं इसको, सब्जियों को ना मैंने पहले ही धुल के रख दिया था नहाने से पहले ही, ताकि इनके पानी निकल जाए। और मुझे थोड़ी सूखी सब्जी बनानी नमी के टिफिन के लिए, तो वही मैं कट करके रख लेती हूँ और फटाफट बनाऊंगी। और अब स्पीड से काम चल रहा है, कहीं कहीं पे शूट कर पा रही हूँ, कहीं कहीं पे नहीं कर पा रही हूँ, तो ज़्यादा माइंड मत करिएगा। इधर मैंने दाल रख लिया था, नहा के आई हूँ तुरंत मैंने दाल रखा है। इसके बाद ही पूजा वगैरह की हूँ, क्योंकि नमो के लिए अगर दाल चावल नहीं बनता तो मेरा पूरा दिन मन पछताता, क्योंकि कहते हैं ना कि एक माँ का दिल अलग ही होता है और माँ पछताती रहती, नमो की मम्मा। तो मैं दिन भर पछताती और जब तक आती नहीं तो मैं कुछ खा नहीं पाती। इसलिए मुझे लगा कि मॉर्निंग में उठ के फटाफट नहाकर पूजा वगैरह करने के बाद, क्योंकि 9 बजे का स्कूल का टाइम है, तो मैं उसके लिए खाना तो ऑलरेडी बना ही सकती हूँ और पूरा खाना बन सकता है। और मैं वैसे भी नमी को ज़्यादातर कुछ, मतलब जो टिफिन में दूंगी तो वो नहीं खिला के देती हूँ, खिला के भेजती हूँ स्कूल, कुछ ना कुछ अलग ही खाना देती हूँ। तो इधर मेरा दाल पक चुका था और आटा को मैंने चाल करके रख लिया था चलनी से, तो उसको भी लगाऊंगी, क्योंकि दाल चावल रोटी सब्जी सारा खाना ही बना लूंगी, नहाई तो हूँ ही। और इधर साइड में मेरा दीपक जल रहा है किचन में, जैसे मॉर्निंग का पूजा का दीपक अभी जल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि पूजा का ही टाइम था। तो दाल मेरी पक चुकी है और दाल थोड़ी गाढ़ी हो चुकी थी, समझ में नहीं आया जल्दी जल्दी, तो थोड़ी गाढ़ी हो चुकी थी। लेकिन दाल में मैंने टमाटर और थोड़ी सी पिसी मिर्च डाल देती हूँ ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो इधर फटाफट अपना सब्जी मैंने फ्राई कर रही हूँ और करने ही लगी थी, और इतना आलू बचा रही हूँ क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा दिख रहा था, फिर मज़ा नहीं आता खाने में, गोभी दिखती नहीं, इसलिए मैंने आलू को रख दिया। और जल्दबाजी में कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है, तो जैसे कि आलू मैंने ज़्यादा काट करके रख लिया
इधर अब लगा रही हूँ जल्दी से फटाफट अपना आटा। और गाइस इधर मेरा बन चुका था दाल चावल सब्जी और अब बना रही हूँ रोटी। तो बना रही हूँ फटाफट और इसके बाद नमी को उठाना है क्योंकि मेरी रानी बेटी सो रही है अभी। नमू को सुला मतलब उसको मैं 8 बजे समथिंग उठा ही देती हूँ ताकि उसका नहाना धोना हो जाए, साथ में उसका खाना भी होता है तो आधे घंटे तो उसको खिलाते ही रह जाती हूँ। तो वही है, तो इधर अपना रोटी बना लेती हूँ। ज़्यादा रोटी बनानी भी नहीं, आटा रख दूंगी, फिर गरम गरम जब दोपहर में खाएंगे तब बनाऊंगी। इससे पहले मैं बना लेती हूँ 4-6 रोटी बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड के लिए भी अब रोटी सब्जी नाश्ता हो जाएगा, साथ में मैं भी खा लूंगी 2 रोटी और ये हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और साथ में दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी भी हो जाएगा। तो मतलब अपना दाल दोपहर में गर्म करना पड़ेगा क्योंकि अभी इतना जल्दी का खाना जो है ना तो पूरा तरह से ठंडा हो जाएगा, तो फिर से गर्म कर दूंगी तो अच्छा हो जाएगा और साथ में रोटी गरम गरम सेंक दूंगी, सलाद अचार ये सारी चीजें दे दूंगी तो हस्बैंड खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो फटाफट इधर मेरी रोटी बन ही चुकी है और इसके बाद मैं चलूंगी नमू रानी को उठा के नहला के उसको रेडी भी करना है। रेडी करने के बाद पता नहीं कितने काम है अभी तो मुझे, इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब अपना डेली रूटीन का मॉर्निंग में मैं नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि इतना भाग दौड़ का काम रहता है कि कुछ कह नहीं सकते। तो इधर नमू को उठाने के बाद उसको नहलाई हूँ और नहलाने के बाद फटाफट उसको यूनिफॉर्म पहनाऊंगी, फिर उसको खाना खिलाऊंगी। और नमी मेरी बड़े आराम से उठती है, रोती भी नहीं है, मतलब स्कूल जाना है उसको, पर डे स्कूल जाना है तो ये है कि मतलब परेशान नहीं करती है। नहीं पहले जब जाती थी नर्सरी में जब थी तो 15 दिन का गैप हो गया था, घर चली गई थी तो नमी मेरी इतना परेशान करती थी स्कूल जाने के लिए। स्टार्टिंग में जाती थी लेकिन जब गैप हो गया तो नम्मू मेरी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी। तो अभी मैं उसका गैप करने के लिए नहीं सोच रही हूँ और मेरी नम्मू अभी भी नींद में है, नहा के आ चुकी है फिर भी नींद में है, तो उसको मैं जल्दी से रेडी कर देती हूँ। और उसको बीच बीच में ये भी बताना पड़ता है कि बेटा पढ़ के आना। और नमी का मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ बैग वगैरह की पेंसिल वगैरह उसके पास है कि नहीं है, क्योंकि वो इवनिंग में नाइट में जब भी अपना होमवर्क करती है तो कहीं पे पेंसिल पड़ी मिलेगी तो कहीं पे कुछ मिलेगा, तो वही स्कूल जाने से पहले चेक करना पड़ता है। और वो न्यू वाली बुक अभी स्कूल में नहीं मांगे हैं, जो उसका पूरा मतलब सब्जेक्ट है जो उसके बुक लगे हुए हैं ये तो ले आए थे लेकिन अभी मांगा नहीं गया है स्कूल से, तो हम नहीं देते हैं। जब भी उसके मैम का मैसेज आएगा या फिर ग्रुप में मैसेज वगैरह आएगा तभी देंगे। तो इधर नाराज हो गई है, देखो कैसे नाराज होती है। फिर इधर मैं अपने नमी का टिफिन पैक करने आ गई थी किचन में, तो ये है मेरी नमी का टिफिन। और उसके स्कूल में ना कुछ और स्नैक्स में नहीं दे सकते, तो हेल्दी फूड बोलते हैं। और ग्रीन सब्जी, तो आज तो आलू गोभी की सब्जी है, बाकी ग्रीन मांगते हैं। तो ये अपना आलू गोभी का सब्जी और रोटी और थोड़ी काजू फ्राई करके दे दिया ताकि खा ले। और इधर नमी का खाना अभी मैं खिलाऊंगी उसको, दाल चावल थोड़ी सी सब्जी थोड़ी सलाद ले लिया कुकुम्बर। तो उसको लेके जा रही हूँ बाहर वाले रूम में क्योंकि वहाँ फैन ज़्यादा तेज चलता है तो वहीं बैठेंगे, क्योंकि अंदर का रूम का जो फैन है वो शुरू से ही धीरे चल रहा है, वहाँ कूलर में ही काम चल रहा है। तो इतने आलसी हैं हम लोग कि ऊपर वाला जो फैन है उसमें कंडेंसर होता है ना, वो हम लोग ने पूरी गर्मी चली गई नहीं लगाए और इतना एहसास ही नहीं हुआ गर्मी का। कूलर वगैरह चलता रहा तो नहीं समझ में आया, तो इतना मतलब हम लोग जल्दबाजी भी नहीं किए। तो इधर नमी को देखो कैसे एक्टिंग कर रही, मतलब खाना नहीं खाएगी वो, अपना आराम से सूखा सूखा चावल खाने की कोशिश कर रही थी और वो अपने से खाएगी भी सूखा चावल। लेकिन मैं उसके पापा सामने बैठे हुए तो उसको मतलब थोड़ी पापा से डरती है,
तो उनको डरा डरा के खिला रहे हैं, लेकिन वो सूखा खाने की मतलब बहुत उसका, वो अगर चावल खाएगी चावल दाल में तो दाल नहीं पसंद है इसको, सूखा चावल पसंद है। तो इधर खा रही है सूखा चावल, लेकिन मैं इसको पूरा फिनिश करती हूँ खाना दाल चावल, क्योंकि खा के जाती है ना तो अच्छा लगता है। तो गाइस नमी स्कूल जा चुकी है, उसके पापा पहुँचा आए हैं और वो आ चुके हैं घर, और वो अपना ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। और नहा तो चुकी हूँ मैं, तो नहाना तो नहीं है, वैसे भी गर्मी का मौसम होता तो मैं 2 बार 3 बार नहा लेती हूँ, लेकिन अभी बारिश का मौसम है, रेनिंग होती रहती जब मन होता है तो नहाऊंगी तो नहीं, लेकिन घर का काम पूरा करना है। मैं मॉर्निंग में उठी हूँ तो हर जगह झाड़ू लगाई हूँ, हर जगह बढ़िया बिस्तर वगैरह फोल्ड की थी, लेकिन फिर से उसी तरह फलारा हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, फैल गया पूरे घर में फैल गया पूरा सामान। किचन भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो वहाँ भी साफ़ करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरा। क्या इम्पोर्टेंट काम बताऊँ, शर्म आती है। इम्पॉर्टेंट काम ये है कि मैं चाय जा रही हूँ बनाने क्योंकि वो ब्लैक टी बना के दिए थे मेरे हस्बैंड। अब ये स्टैंड नहीं दिया था, अंदर है ना हस्बैंड, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो वो चाय ब्लैक टी बनाए थे, मैं नमू को अपना खाना खिला रही थी। फिर इसके बाद चाय ही नहीं मिला यार, मैं रील्स शॉर्ट्स बनाने लगी थी अब, लेकिन चाय बनाने के बाद फटाफट वुमेन मतलब सुपर वुमेन की तरह अपना काम करूँगी, घर का निपटाऊँगी। लेकिन मुझे लगता है नहीं है कि शूट करना चाहिए, कि कर लेती हूँ, देखोगे रोज झाड़ू पोछा देखना हो तो बताना, कमेंट करना। बाकी मेरा काम तो वही है, आप लोगों को पता है। और ये सबसे अच्छा फ्रेंड है हमारा, ये मेरा साथ नहीं छोड़ता, आगे पीछे है ना स्टैंड। तो ये पूरे कपड़े जो है नहीं, तो कल के कपड़े हुए हैं स्टैंड में, बाहर नहीं डाल सकती। वैसे मैं छत ले जाके डाल सकती हूँ, लेकिन बारिश कब आ जाए पता ही नहीं चलता। और वैसे भी मुझे नहीं पता चलता, मैं बाहर की दुनिया से बहुत अनजान हो चुकी हूँ। जब से यूट्यूब पर आई हूँ ना, मुझे बाहर की दुनिया इच्छा ही नहीं होती देखने की, क्योंकि काम में अपने इतना मगन हो चुके हैं, इतना व्यस्त हो चुके हैं कि मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। लगेगा थोड़े दिन में लगेगा, लेकिन जब तक इधर अगर सक्सेस नहीं हो जाता इंसान ना, कोई भी काम हो, मेरा यही है कि मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मन लगा के करती हूँ, और नहीं करना तो फिर छोड़ छाड़ दो अपना, फिर बाहर की दुनिया देखो। तो अच्छा है, देखना चाहिए, जाती हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता मुझे। अब जैसे नमी मॉर्निंग में 6 बजे से उठी हूँ तो लग गई हूँ अपने कामों में, तो 9 बजे तक इतना भाग दौड़ वाला काम रहता है, इसीलिए मैं शूट नहीं करती। जब मूड बनता है तो शूट कर लेती हूँ। तो वही मैंने किया, जितना शूट हुआ तो मैंने किया। इसके बाद नमी स्कूल चली गई और मैं अपना थोड़ी शॉर्ट्स बनाई, क्योंकि आज का ब्लॉग नहीं गया, मंडे का ब्लॉग नहीं गया, और ये मंडे का वीडियो मैं शूट कर रही हूँ तो ये ट्यूसडे जाएगा। तो वही है कि अपना रूटीन डेली कुछ ना कुछ होता है चेंज, लेकिन अब क्या ही ज़्यादा होगा चेंज, घर तो चेंज हो नहीं सकता, काम चेंज हो सकता है। कभी हम बर्तन धुलते हैं, शूट करना स्टार्ट करते हैं, कभी झाड़ू लगाते हैं, मतलब थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करती हूँ, पर हो नहीं पाता है, उसके लिए आई एम सॉरी। वो दिन भी आएंगे कि और अच्छा ब्लॉग लाऊंगी, लेकिन पहले आगे तो बढ़ाओ, तभी ना थोड़ी घर वाले भी सोचे कि नहीं अच्छा ब्लॉग व्यूज जा रहे हैं ढंग के, तो ले चलते हैं थोड़ी कहीं और दिखाएं। जब जावे ना करी तो को देखबे ना करी, तो फिर घर वाले भी नो इंटरेस्टेड, बोल देंगे कछु नहीं हो रहा है, जाओ घर का झाड़ू ही पोंछा करो। इसलिए यार एक हाउस वाइफ को आगे बढ़ाने का आपका सबसे बड़ा हाथ होना चाहिए, और आप ही हो सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो हाउस वाइफ भी ताकि कुछ कर सके यार, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पाई लाइफ का। मैं सीरियस हो जाती हूँ बातें करते करते, इसलिए मैं एंजॉय करूँगी। अभी जा रही हूँ चाय बनाने, इसीलिए मैं अब यूट्यूब पे आई हूँ, तो यहाँ तो थोड़ी सक्सेस हो जाऊँ, ताकि ये लगे कि हाँ मैं लायक हूँ। बाकी हाउस वाइफ तो हर इंसान रहता है, करता ही है, चाहे वो वर्किंग करे, बाहर जाके जॉब करे या ना करे, वो घर का काम करेगा ही। तो हाउस वाइफ तो एक नॉर्मल टोन है कि हम हाउस वाइफ हैं, लेकिन हमें अदर भी कुछ करना है। तो अदर अब यूट्यूब पे आए हैं, तो अब आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। अगर आप लोगों का साथ नहीं रहा तो फिर हम क्या ही करेंगे यूट्यूब पे, नहीं। तो चलो चाय बना लेते हैं, फिर लग जाते हैं अपने काम पे। वैसे भी बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं शूट करूँगी। और इधर देखो फैला हुआ है, ज़्यादा नहीं फैला है, झाड़ू एक बार लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, और ये कपड़े उपड़े फोल्ड करूँगी। अभी तो किचन में चल रही हूँ, पर ये स्टैंड लेके जाना पड़ेगा। चलो नहीं, चाय पीते टाइम शूट करेंगे। मशीन में कपड़े डाल रहे हैं। फिर गाइस इसके बाद ज़्यादा शूट नहीं की थी। इधर हस्बैंड पढ़ रहे थे, तो इनको तो नहीं ला सकते वीडियो में, क्योंकि इनको बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ये हमारे हस्बैंड ऑनलाइन क्लासेस जो लेते हैं, तो ये कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, अब क्या ही बताऊं।
तो इधर अपना पढ़ रहे थे और मैं थोड़ी सी शूट कर ली हूँ। ये हस्बैंड की मतलब राइटिंग है, मेरी नहीं है, तो आप देख सकते हैं। और अब अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, हम भी रखेंगे। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन कर लेना, साथ में लाइक और कमेंट।